नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो डिस्कस करेंगे होम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपकी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं और आपकी सिलेबस में होम साइंस विषय को शामिल किया गया है, तो ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखेंगे पहला प्रश्न। आज की श्रृंखला में टोटल जो है प्रश्नों की संख्या 15 है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके इन 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, साथ ही साथ जो भी कैंडिडेट्स चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। इसी प्रकार से आपको डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। पहला प्रश्न है, बुखार के समय प्रत्येक 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान में वृद्धि के लिए शरीर का आधारीय चयापचयी दर बढ़ता है, कितना प्रतिशत बढ़ जाता है, आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये समझना है कि ये आधारीय चयापचयी दर होता क्या है। तो आधारीय चयापचयी दर क्या होता है? जब व्यक्ति पूर्ण शरीर एवं मानसिक विश्राम की स्थिति में होता है, जब आप सो रहे होते हैं, एक तरह से आप ऐसा सोच सकते हैं, शरीर और मन दोनों ही जब शांत होता है तब उस समय भी उसके शरीर में जो भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि अनैच्छिक क्रियाएं में क्या हो गई, जो कि बिना आपकी इच्छा से हो रही है। जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तो कुछ क्रियाएं होती हैं जो कि अनैच्छिक होती हैं, जो कि जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है तब तक वो क्रियाएं होती रहती हैं, जैसे हृदय का धड़कना, रक्त का संचरण और अवशोषण, उपाचयन और यहाँ पर भोजन का पाचन, ये सभी क्रियाएं, सांस का छोड़ना लेना, ये सभी क्रियाएं जो है निरंतर रूप से चलती रहती हैं। इन अनैच्छिक क्रियाओं को करने में शरीर के ताप के नियमन में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को आधारी चयापचय दर कहते हैं। जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनको करने में शरीर के ताप के नियमन में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को आधारी चयापचय दर कहते हैं, यानी कि बीएमआर कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि बुखार के समय की बात हो रही है कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान में जब वृद्धि होती है तो शरीर का आधारी चयापचयी दर कितना बढ़ जाता है। तो उस समय शरीर का जो चयापचयी दर होता है वो 7% बढ़ जाता है। ठीक है। वृद्धि होने से 7% ऊर्जा की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आप की बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, बुखार की अवस्था में मरीज का भोजन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? कम प्रोटीन वाला, अधिक कैलोरी, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बुखार की जब स्थिति होती है तो उस समय जो मरीज का भोजन होता है वो अधिक कैलोरी वाला होना चाहिए। ठीक है। अधिक कैलोरी वाला होना चाहिए बुखार की स्थिति में व्यक्ति का भोजन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न जो है आपका जीआईसी प्रवक्ता में पूछा गया है 2022 में, और इससे पहले पहला प्रश्न जो आपने सॉल्व किया वो प्रश्न आपका नेट एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, यूजीसी नेट में, और यूपी टीजीटी 2021 में भी पूछा गया था। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सामान्यतया शरीर का तापक्रम होता है, कितना होता है आपको बताना है। सामान्यतया शरीर का तापक्रम, तो सामान्यतया शरीर की तापक्रम की बात करें तो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सामान्यतः शरीर का तापमान जो होता है इतना होता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका डी है राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जब यहाँ पर देखेंगे तापक्रम की बात हो रही है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जब यहाँ से बढ़ता है तो वही बुखार की स्थिति कहलाती है। जब शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है तो वही आपका बुखार कहलाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये प्रश्न आपका टीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। लंबी अवधि के बुखार में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लंबी अवधि के बुखार में
ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है 50 से 100%, ऑप्शन बी है 5 से 10%, ऑप्शन सी है 15 से 20%, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो यहाँ पर अगर बात करें लंबी अवधि के बुखार में ऊर्जा की आवश्यकता होती है 50 से 100%। ठीक है, 50 से 100% यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ज्वर के प्रभाव से श्वसन दर घटता है, बढ़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, धीरे धीरे घटता है। आपको बताना है जब ज्वर का प्रभाव होता है तो श्वसन दर क्या होता है उस समय? श्वसन दर उस समय बढ़ जाता है। ठीक है, जब ज्वर की स्थिति में कोई व्यक्ति होता है, ज्वर होता है किसी भी व्यक्ति को, तो उसका श्वसन दर जो होता है वो बढ़ जाता है उस समय। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो श्वसन की दर अगर बात करें सामान्य रूप से कब कब बढ़ जाती है, तो ज्वर की स्थिति में जब व्यक्ति व्यायाम कर रहा हो उस स्थिति में, या फिर कोई शारीरिक श्रम कर रहा हो तो उस समय प्रति मिनट होती है। लेकिन ज्वर की स्थिति में यही जो दर होती है वो बढ़ जाती है और 15 से 20 गुना तक बढ़ जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। टाइफाइड किस माध्यम से फैलता है? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है स्पर्श से, ऑप्शन बी है वायु से, ऑप्शन सी है जल और आहार से, ऑप्शन डी है व्यक्तिगत स्वच्छता में कमी से। तो टाइफाइड की अगर बात करें तो टाइफाइड जो है एक आंत्र ज्वर है, इसको आंत्र ज्वर भी कहते हैं टाइफाइड को, और यह एक संक्रामक रोग है। ठीक है, संक्रामक रोग है जो कि बैसिलस टाइफोसस नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। और ये जो टाइफाइड रोग है वो किस माध्यम से फैलता है? तो जल और भोजन से। इसका मुख्य कारण होता है फैलने का जल और भोजन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आ रही हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टोटल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर मात्र 15 है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ज्वर के दौरान देना चाहिए तले हुए और ऐसा आहार जो है देना चाहिए, आपको यहाँ पर बताना है। तो ज्वर की स्थिति में जो है व्यक्ति को सरलता से पचने वाला खाद्य पदार्थ देना चाहिए। ऐसा खाद्य पदार्थ जो कि सुपाच्य हो और आसानी से पच जाए, ऐसा भोजन देना चाहिए। और ज़्यादातर हल्का भोजन ही ज्वर की स्थिति में जो होता है ज़्यादा अच्छा होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरलता से पचने वाला खाद्य। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। ज्वर से पीड़ित वयस्क व्यक्ति को आहार में कितने कैलोरी देना चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ज्वर से पीड़ित वयस्क व्यक्ति को आहार में 2700 कैलोरी देना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। व्यक्ति का सामान्य वजन से कितना प्रतिशत अधिक वजन मोटापा कहलाता है? आपको बताना है कि कितना वजन बढ़ जाता है तो उसको मोटापा की श्रेणी में रखा जाता है। आपको यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि मोटापा की स्थिति में कई बीमारियाँ जो हैं उत्पन्न हो जाती हैं जब व्यक्ति में मोटापा नामक समस्या होती है। तो जैसे आपका डायबिटीज़ हो गया, मधुमेह, हृदय रोग। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर ये है आपका 10। एक मोटे व्यक्ति के आहार में सम्मिलित किया जाना चाहिए। क्या सम्मिलित किया जाना चाहिए एक मोटे व्यक्ति के आहार में? तो ऑप्शन नंबर ए है देखेंगे गार्लिक यानी कि लहसुन ब्रेड, ऑप्शन बी है बनाना पुडिंग, ऑप्शन सी है मैक्रोनी सलाद, ऑप्शन डी है सब्जियों का सलाद। तो जो मोटे व्यक्ति होते हैं उनके आहार में मुख्य रूप से यहाँ पर सब्जियों का सलाद जो है शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। BMI एक व्यक्ति के बारे में बताता है। क्या बताता है? मोटापा, ऊंचाई,
हृदय चाप या फिर व्यक्तित्व। तो BMI क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। इसका फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। और ये जो होता है BMI एक व्यक्ति के बारे में बताता है, यानी कि मोटापा के बारे में ये बताता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो मोटापा के बारे में बताता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, जब वजन सामान्य वजन से 30% अधिक होता है तो वह स्थिति क्या कहलाती है? तो वजन जब सामान्य वजन से 3% अधिक हो जाता है तो वो स्थिति जो है कहलाती है मॉडरेट ओबेसिटी। क्या कहलाती है? मॉडरेट ओबेसिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, मोटापा किसकी अधिकता से होता है? आपको बताना है। तो मोटापा जो होता है किसकी अधिकता से होता है, आप सभी को पता होगा। ये प्रश्न आपका PGT 2005 में पूछा गया प्रश्न है। मोटापा जो है वसा की अधिकता से होता है। जब शरीर में वसा जमने लगे, वसा की अधिकता हो जाती है तो वज़न बढ़ता है, तो वही जो है स्थिति मोटापा कहलाती है। मोटापा की वजह से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती, जैसे कि हाई BP, यकृत संबंधी रोग, और आपका हो गया डायबिटीज़। ये सभी स्थिति जो है मोटापा के कारण ही उत्पन्न होती हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 5 वर्ष के बच्चे को तेज़ बुखार है और उसे निगलने में तकलीफ़ हो रही है। टार्च से देखने पर उसका हलक सफ़ेद नज़र आता है। यह लक्षण किसका है? कौन सा लक्षण है? किस बीमारी का लक्षण है? आपको बताना है। 5 वर्ष का बच्चा है, तेज़ बुखार है, निगलने में कोई भी चीज़, खाद्य पदार्थ जब वो खाता है, निगलने की कोशिश करता है तो उसको तकलीफ़ होती है, और जब टार्च से उसके मुंह में देखा जाता है तो हलक सफ़ेद नज़र आता है। ये किसका लक्षण है? आपको बताना है। कौन सी समस्या बच्चे को हुई है? तो ये जो समस्या होती है वो होती है डिप्थीरिया नामक बीमारी में। किसमें? डिप्थीरिया, जो कि एक संक्रामक रोग है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिप्थीरिया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है और आज की श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी ओरल फिकल रूट से फैलती है? आपको बताना है कि कौन सी बीमारी है जो कि ओरल फिकट रूट से फैलती है। तो ये बीमारी होती है मियादी बुखार। मियादी बुखार यानी कि टाइफाइड की बात हो रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर जो भी कैंडिडेट्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।